मौलाना अरशद मदनी के बयान का विरोध अब बढ़ता जा रहा है और बीजेपी लगातार उनके बयान को गलत बता रही है। अगर कोई दारू पिएगा तो मुख से दारू का गंध निकलेगा, कोई लहसुन चुवाएगा तो लहसुन का गंध निकलेगा, तुलसी खाएगा तो तुलसी का सुवास आएगा। इसलिए उनके अंदर में जो विष है वो निकाल देते हैं। साधु संत और शैतान दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये परस्पर विरोधाभास है। जिसका असल है उसका नकल भी है। अगर 10 रुपया वाला नोट का नकल नोट हो सकता है, 1000 रुपया वालों का हो सकता है, 9 रुपया नकली नोट नहीं आ सकता है जिसका असल। वो जो बोल रहे हैं उसमें क्या है, उसके देखिए ना, उनका इतिहास क्या है। वो एक हाथ में कृपान, एक हाथ में कुरान लेकर घुमा सारा विश्व। ये क्या है? ये आधुनिक सभ्यता की कोई चीज है? एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कृपान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कृपान, ऐसे ही तो किया ना। तो वो लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन सारे दुनिया मानते हैं कब कौन पैदा हुआ, उनका उम्र, पैगंबर के आज कितने साल पहले उनका पैगंबर आए हैं, ये सब लोग जानते हैं। मौलाना मदनी के बयान को लेकर इतना विवाद है क्यों, जरा ये भी समझ लीजिए। जमीयत के मंच पर जब अरशद मदनी आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और ओम एक है। अरशद मदनी ने कहा कि मनु और आदम ये भी एक हैं। विवादित बयान को लेकर जैन मुनि ने तुरंत उनका विरोध कर दिया। मंच पर वो आए, उन्होंने तुरंत ही अरशद मदनी का विरोध कर दिया। साधु संतों ने इस बयान के विरोध में जमीयत का मंच भी छोड़ दिया और इसे लेकर अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि सबको सनातनी बनाना ही हमारा लक्ष्य है। तो अब आपको बताते हैं कि विवाद शुरू क्यों हुआ। दरअसल मौलाना अरशद मदनी संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जवाब दे रहे थे। संघ प्रमुख कई बातें कह चुके हैं कि भारत का हर व्यक्ति हिंदू है, सभी का डीएनए एक है। इस पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमान तो आदम के वंशज हैं। इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। संघ का सारे समाज को यही आह्वान है, क्योंकि ये सारे समाज की विरासत है। भारतवर्ष की चतुसीमा में रहने वाला जो अपने आप को भारत का मानता है, उन सब की ये विरासत है। ये विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न बरहमा थे, तो मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि भारत में पहले मुसलमान पैदा हुए और उनके इस बयान का विरोध भी शुरू हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोध किया, कहा कि भारत में सभी को सनातनी बनाना उनका लक्ष्य है। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। हमने यही बात कही कि हम तो अपने घर पर बैठे हैं, वापिस कहाँ होंगे। या लोग ये कहते हैं, हमने कहा था कि अपने पूर्वजों की तरफ चले जाएं। हमारे पूर्वज तो सबसे पहला आदमी जो दुनिया में जन्नत से उतारा गया है, वो हमारा पूर्वज है और वो हिंदुस्तान के ही के अंदर उतरा था। हमारा जो अकीदा है कि वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरे थे। कल दिल्ली में जमीयत के मंच से जब मौलाना अरशद मदनी बोल रहे थे तो सबसे पहले जैन मुनि आचार्य लोकेश ने उनका विरोध किया और कहा कि उनका बयान बिल्कुल गलत है। मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे
बाबा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीदा लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को।